नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उनके ऊपर मैं क्या सोचता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये मैं कुछ छोटी सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो तमाम 50 कंपनियां हैं उनमें से अगर आप देखें तो जो विप्रो जो कंपनी है वो मुझको कैसा लगता है। लंबे अवधि के लिए बात करें तो विप्रो मुझको अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर निवेशक है तो बने रह सकते हैं, नई खरीदारी करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड में खरीदारी कर भी सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक है एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप मेरे से पूछे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में से एसबीआई बेहतरीन काउंटर है, इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं यहां पर आपको इस प्राइस के ऊपर नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, 300 तक स्टॉक यहां पर जा सकता है। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना भी चाहते हैं तो अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस जरूर से कीजिए। उसके बाद जो स्टॉक है फ्रेंड्स वो है टेक महिंद्रा। देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उनका बोलबाला बहुत ज्यादा चल रहा है, वो अभी फ्लेवर में है और उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगर किसी के पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है टेक महिंद्रा के ऊपर तो आप बने रह सकते हैं। उसके बाद यूपीएल केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आरती इंडस्ट्री या पीआई इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रिटानिया, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लंबे अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए अभी अगर आप बात करें हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो यहां पर जिन लोगों ने खरीदारी करके रखा है तो उनसे मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत यहां पर आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। मुझको यहां पर बात करें तो मैं फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, बाकी लंबे अवधि के लिए स्टॉक ठीक है। उसके बाद बजाज फाइनेंस के ऊपर मैंने तमाम कई वीडियो बनाए हैं, मैं एक दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे पता कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के ऊपर मैंने क्या कहा था। लंबी अवधि के लिए सोना है, खरा सोना है, इसको आप बेच के निकल जाने की गलती मत कीजिए। थोड़ा बहुत आपको मायूस करेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबी अवधि के लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, बेशक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ग्रासिम इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी है, अगर आप बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। यहां पर भी आप लंबी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये प्राइस मुझको बहुत अच्छा ठीक ठाक नहीं लगता। 721 रुपए के आसपास का स्टॉक का प्राइस है, तो आप यहां पर मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मैं बहुत ज्यादा यहां पर आपको एक्साइटेड होकर खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। उसके बाद HUL बने रह सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। हिंडाल्को मेटल सेक्टर से अभी आप यहां पर बात करें तो मेटल यहां पर रैली करेंगे या नहीं करेंगे इसके ऊपर अनसर्टेनिटी काम कर रहा है। बाकी यहां पर अगर आप मेटल सेक्टर से मुझको कोई अच्छा स्टॉक मुझे पसंद है तो वो टाटा स्टील है। हिंडाल्को मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, ऐसा नहीं कि ग्रुप छोटा है। टाइटन लंबे अवधि के लिए होल्ड कीजिए। JSW स्टील यहां पर अगर आप चाहें तो लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाकी टाटा स्टील में भी आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ठीक ही नहीं होगा, बेहतरीन स्टॉक है, यहां पर आप निवेशक रह सकते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए 3 साल में डेट फ्री करने का जो यहां पर ऐलान कंपनी से यहां पर आपको होता हुआ दिखेगा, तो उसका जो रैली है उसके चलते जो रैली है वो आना अभी तक बाकी है। तो टाटा मोटर्स में आप होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर कर भी सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पर मत लीजिए, बहुत ज्यादा पैसा भी यहाँ पर मत लगाइए। पोर्टफोलियो का जो साइज है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 4-5% आप टाटा मोटर्स के अंदर रख सकते हैं पैसा। इन्फोसिस कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, लंबे अवधि के लिए होल्ड कीजिए। HDFC लाइफ लंबे अवधि के लिए होल्ड कीजिए, इसके ऊपर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। मैं यहां पर बात करें डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे निजी निवेश भी है HDFC लाइफ के अंदर, तो HDFC लाइफ आप होल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी यहां पर आप बात करें तो प्राइस जो है 4400 के आसपास का जो प्राइस है ये ठीक ठाक ही है। लंबे अवधि के लिए अगर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं तो रहिए। मुझको नहीं लगता ये स्टॉक आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर तंग करेगा, लेकिन फार्मा सेक्टर से मुझको सन फार्मा ज्यादा पसंद है, मैं दिग्गज के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। डॉक्टर रेड्डी में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल, ठीक है, अदानी पोर्ट, इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए। देखिए अदानी पोर्ट में भी मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, मुझको ये स्टॉक समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। बजाज ऑटो,
बजाज ऑटो लंबे अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प भी आप लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, मुझको माफ करना, मैं इस स्टॉक के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में मुझको अगर सबसे ज्यादा किसी स्टॉक से मतलब प्यार हो चुका है इस बाजार में तो वो आरआईएल है। रिलायंस कब गिर जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन गिरेगा ऐसा मुझको नहीं लगता। लंबे अवधि के लिए यहाँ पर किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, एक ही स्टॉक लेके बैठना चाहते हैं तो रिलायंस में भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। रिलायंस को आप अवॉइड मत कीजिए। रिलायंस में आप फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हैं। कहां तक स्टॉक यहाँ पर आपको रैली करता हुआ दिखेगा किसी को नहीं पता। रिलायंस से जो निफ्टी के अंदर जो लोग शॉर्ट करते हैं ना, तो वो भी रिलायंस को देखकर डर रहे हैं, काश रिलायंस बढ़ जाए और निफ्टी ऊपर चला जाए। तो रिलायंस समझ ही सकते हैं, बहुत ही ब्लू स्काई जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो गेल अवॉइड करने की सलाह दूंगा, मुझको पसंद नहीं है स्टॉक, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एक्सिस बैंक खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में से एक्सिस बैंक एक दिग्गज बैंक है, यहाँ पर आप निवेशक रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो अपने रिसर्च करने के बाद यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करने की सलाह दूंगा। एचसीएल टेक की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी स्टॉक में मुझको सबसे ज्यादा जो स्टॉक पसंद है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस के बाद अगर किसी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो वो टीसीएस होगा। अगर आप चाहें तो एचसीएल टेक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, फ्रेश खरीदारी करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए। सिप्ला बेहतरीन काउंटर है, लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो जब फार्मा सेक्टर अच्छी तरह से चल नहीं रहे थे तब भी सिप्ला आपको अच्छी तरह से चलता हुआ दिखेगा, और जब फार्मा सेक्टर चल रहे थे अच्छी तरह से तब भी आपको सिप्ला चलता हुआ दिखेगा। तो सिप्ला बेहतरीन काउंटर है और इनका ये जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है ज्यादातर वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रो करता हुआ मुझको आने वाले टाइम पे दिखेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड कीजिए, मैं आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा, होल्ड कीजिए बस। फ्रेश खरीदारी करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए। एलएनटी की बात करें तो मैंने एलएनटी के ऊपर एक दो वीडियो बना के रखा है, आप जाइए उनको देखिए, समझ में आ जाएगा कि एलएनटी क्या है। ओएनजीसी मैं आपको यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दूंगा, स्टॉक ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर चला भी जाए तो मुझको सरकारी स्टॉक, मैं दिल से बता रहा हूं, मुझको सरकारी स्टॉक में 2-3 कंपनियां ही पसंद है, बाकी के ऊपर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ओएनजीसी एक जमाने में अच्छा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी की बात करें तो अभी इस प्राइस के ऊपर, इस वैल्यूएशन के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, मुझको पसंद नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। सन फार्मा होल्ड कीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा। बीपीसीएल एनटीपीसी ये दोनों स्टॉक आप यहाँ पर, बीपीसीएल अभी यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है तो बीपीसीएल में आपको बहुत से लोग कहेंगे कि होल्ड कीजिए, मुझको ये स्टॉक बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। बाकी ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो बीपीसीएल बहुत अच्छा स्टॉक है, ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। मैं इस प्राइस के ऊपर आपको कुछ भी करने की सलाह नहीं दूंगा, अगर आपके पास है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। मैं बीपीसीएल के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एनटीपीसी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। एनटीपीसी की जगह अगर आप मेरे से पूछे तो पावर सेक्टर की कोई कंपनी मुझको पसंद है तो वो टाटा पावर है। और अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो होल्ड कीजिए, लंबे अवधि के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। नेस्ले होल्ड कीजिए, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। मारुति सुजुकी, देखिए मारुति सुजुकी बहुत ज्यादा गिरा था लेकिन उससे बहुत ज्यादा बाउंस बैक भी कर लिया है, तो मारुति सुजुकी में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह तो मैं इस प्राइस के ऊपर नहीं दूंगा, डिप्स का इंतजार कर सकते हैं। और जिनके पास यहाँ पर होल्डिंग है तो वो होल्ड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा। आईटीसी दिग्गज काउंटर है, यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईटीसी के अंदर मैं ज्यादा कुछ छेड़छाड़ी करने की सलाह नहीं दूंगा। आईटीसी होल्ड कीजिए, स्ट्रिक्टली होल्ड कीजिए। अगर आप यहाँ पर लंबे अवधि तक यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे तो एक दो महीने के लिए ये स्टॉक नहीं है, 5-7 साल के लिए अगर आप यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे तो आप आईटीसी में निवेश कर सकते हैं। आईओसी अवॉइड कीजिए, मुझको पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आइचर मोटर मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि आइचर मोटर कैसा कुछ है। श्री सीमेंट यहाँ पर आप, मैं पर्सनली मेरे से पूछे तो मुझको अल्ट्राटेक सीमेंट ज्यादा पसंद है, मैं श्री सीमेंट को मैं पर्सनली अवॉइड करने की सलाह दूंगा, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। भारतीय एयरटेल दिग्गज काउंटर है, बहुत अच्छा यहाँ पर इनका बिजनेस है, आगे आने वाले समय में भारतीय एयरटेल आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय एयरटेल में भी आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो ये प्राइस बहुत ही अच्छा प्राइस है, डिलीवरी लेके रख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पर आप इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड में खरीदारी भी कर सकते हैं। एशियन पेंट पोर्टफोलियो मेकर है, यहाँ पर आप जब भी चाहे खरीदारी कीजिए, ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा, कंपाउंडिंग आपको एशियन पेंट के अंदर दिखेगा। पावर ग्रिड मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप जाकर देखिए, पावर ग्रिड के ऊपर ढूंढिए। इंडसइंड बैंक मुझको पसंद नहीं है, मुझको अगर यहाँ पर किसी स्टॉक में प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करना है तो मैं एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक आप यहाँ पर होल्ड कीजिए, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक बेहतरीन काउंटर है। जी एंटरटेनमेंट
निफ्टी से बाहर निकलने वाला है मुझको लगता है। तो क्या कुछ न्यूज़ है उसके चलते मुझको नहीं पता, तो ये हो सकता है पुरानी लिस्ट है। तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर मैं आपको यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दूंगा। मैं मुझको खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, मुझको ये स्टॉक पसंद ही नहीं है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं स्ट्रिक्टली ये स्टॉक अगर 500-600 भी चला जाए तो मुझको ये स्टॉक पसंद नहीं है, पसंद नहीं हो। जो स्टॉक मुझको पसंद नहीं है वो मुझको कभी भी पसंद नहीं आएंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये तमाम कुछ कंपनियां थी निफ्टी के अंदर जिनके ऊपर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस मिलते रहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो वो भी बताइए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।